आपको अगर कर कभी दूंगा। राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन हो। की, क्या संजय सिंह को डिसअपॉइंटमेंट होगी? निश्चित होगी। केजरीवाल जी की आंखों के दो प्यारे थे, एक तरफ संजय जी थे, एक तरफ चड्ढा जी थे। राघव चड्ढा जी थोड़ा थोड़ा बीजेपी से मोहब्बत शुरू हो गई है। बिल्कुल भरोसा नहीं है। केजरीवाल जी की आंखों के दो प्यारे थे, एक तरफ संजय जी थे, एक तरफ चड्ढा जी थे। अब राघव चड्ढा जी राजनीति के साथ साथ जब से परिणति वाले हिस्से में गए, उसके बाद से सियासी तौर पर थोड़ा गायब हो गए। बहुत दिन से उनका आंखों का ऑपरेशन चल रहा है, इलाज चल रहा है, लंबा चल रहा है। कई सवाल उठते हैं। एक सवाल उठता है कि दिल्ली में एक तो केजरीवाल जी अस्पताल नहीं बढ़िया बनवा पाए, बनवा दिए होते तो शायद इतना लंबा समय बाहर नहीं गुजारना पड़ता। दूसरा आता है कि थोड़ा थोड़ा बीजेपी से मोहब्बत शुरू हो गई है। खुलकर कोई नहीं कह रहा, क्योंकि बड़े करीबी थे, टैलेंट थे, सक्सेसर के तौर पर देखे जा रहे थे। क्या ये डिसअपॉइंट करता है? क्योंकि यही आरोप ऑलमोस्ट स्वाति मालीवाल पर भी था कि जब केजरीवाल जी जेल गए, और ये स्वाति ने भी कहा कि जब वो जेल गए तो मैं भी बाहर थी, मुझ पर पूरी पार्टी टूट पड़ी, लेकिन राघव चड्ढा को रेड कारपेट वेलकम दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है उन्हें, और मेरे साथ भेदभाव क्यों? देखिए, फिर आप मुझे उसी दुविधा में डाल रहे हैं। एक ही विषय है जिस पे मैं कुछ नहीं बोलता, वो है पार्टी के मित्रों के बारे में। तो पार्टी के कमजोर नस्ल नहीं नहीं तो ठीक है, आप दबाइए कमजोर नस्ल, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं कभी भी अपने किसी साथी के बारे में कोई कमेंट बट नहीं ये करता। डिसअपॉइंट करता है संघर्ष में। एक चीज मैं जरूर क्लियर कर देना चाहता हाँ। हूँ, ये जो बीजेपी में जाने की बातें चलती हैं हाँ। राघव के बारे में, मैं समझता हूँ ये सब बेबुनियाद बातें हैं। बाकी जब वो आपसे मिले उनसे, और बाकी जितने सवाल आपको अगर कभी करने राघव हों, चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन वो की, क्या संजय सिंह को डिसअपॉइंटमेंट होगी? निश्चित होगी। राघव चड्ढा ही नहीं, हमारी पार्टी का कोई भी बीजेपी में जाता है, मुझे बिल्कुल निराशा नहीं, होती है। बहुत सारे तो चले गए पार्टी से, बट अगर राघव एक्टिव नहीं होते, बिल्कुल भरोसा नहीं है। बिल्कुल कहीं से भी नहीं लगता है कि वो आपकी बीजेपी में बातचीत होती जाएंगे। है उनसे? अरे क्यों नहीं होती भाई? तो फिर इतनी अफवाहें क्यों पैदा हो रहा है? आप लोग क्यों नहीं साथ में आते, गले में हाथ डालिए? अच्छा, और मेरे बारे में जो संजय सिंह अभी आप भी इसी कार्यक्रम में कह रहे हाँ। थे कि मेरे बारे में अफवाह फैलाई गई कि तो मैं आपने बीजेपी क्लियर कर ज्वाइन। दिया, नहीं उसी दिन खत्म हो गई। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप 2 हाँ, दिन तक फैलाया बिल्कुल गया सही ना, बात है। आपने इसी कार्यक्रम 2 में दिन मुझसे तक पूछा। अफवाह फैली, संजय सिंह जेल से निकले, तो अफवाहों छाती चौड़ी करके कहा कि हम आंदोलन से निकले हैं, पूरी मीडिया ने कवर किया, वो भी दिखा दिया। अगले दिन से खबर खत्म। अफवाहों का राघव क्या चड्ढा करेंगे को आप? लेकर 4 महीने से खबर चल रही है। आप अफवाहों का क्या करेंगे आप? क्लैरिफिकेशन, कितनी चीजों का आप एक क्लैरिफिकेशन तो बनता है ना सर। राघव चड्ढा एक ट्वीट तक नहीं करते वो, किस चीज का एक क्लेरिफिकेशन ट्वीट तक नहीं वो करते आम आदमी पार्टी को लेकर, बीजेपी के खिलाफ, या कोई भी ऐसा जो एक अप्रोच था उनका, जो हमने देखा था। क्योंकि आज से तो आम आदमी पार्टी है नहीं, हमने आपको कई विषयों पर बीजेपी से लड़ते देखा। अब या तो उन्हें भी जेल जाने का मुझे डर लगता है ये बातें कि लग रहा हो निराधार शायद है। नई नई शादी हुई है, बीजेपी में अभी नई नई बीवी है, थोड़ा घूमते टहलते जेल क्यों जाए। बीजेपी में जाने वाली किसी भी चर्चा को मैं गलत मानता हूं, और ये बेबुनियाद बातें हैं। बाकी और जो प्रश्न करना होगा वो राघव से जब वो मिले तो पूछ लेना आप, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सब ऐसे अफवाहें चलाई जाती ठीक है, एक आखिरी सवाल है, आई होप इस पर आप ऑफेंड ना हो। ऑफेंड होंगे तो ये सवाल मैं कट कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं अपना? पढ़ता हूँ। ये सवाल मैं पूछना नहीं चाहता, लेकिन उसे बहुत लोगों ने कहा आपको लेकर एक बहुत गंदा र्यूमर बीजेपी फैलाती है। बताइए। सुल्तानपुर वाला, टिकट वाला, वो कहते हैं सोशल मीडिया पर एक कहानी चलती है कि संजय सिंह टिकट बेचते थे ब्लैक में, और ये सब बहुत सारी बातें आती है। अब ये पर्सनल आरोप भी है, जैसे अलग अलग नेताओं को लेकर लगता है, अखिलेश जी को लेकर टोटी वाला आता है, किसी को लेकर कोई आरोप लगता है। ये क्या कहानी, कहां से ये उठा, पहली बार कहां पे कान में आया कि ये संजय सिंह ब्लैक टिकट बेचते हैं और ये वो है, और सुल्तानपुर जाएंगे, बड़ा पैसा छापे हैं? संजय सिंह 50 बार के ब्लड डोनर हैं। संजय सिंह गुजरात की आपदा में गए थे, वहाँ काम किया था। संजय सिंह सुनामी की आपदा में गए, वहाँ काम किया था। संजय सिंह नेपाल की आपदा में गए, उत्तराखंड की आपदा में गए, वहाँ पे काम किया था। संजय सिंह जम्मू कश्मीर की आपदा में गए, वहाँ पे काम किया था। मेरा पूरा जीवन का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। अरे ससुर, सुन टाकेश के नाम पे लिखते हैं, शुभम टाकेश, या पता नहीं कौन सा नाम लिख के भेजते हैं। सुन तो लीजिए पहले पूरी। हाँ। आपने सवाल पूछा, लेकिन झूठ फैलाने का, लोगों के बारे में दुष्प्रचार करने का जिन लोगों ने ठेका लिया है, उसका जवाब देना मैं अपने आप की जिम्मेदारी नहीं समझता। उनको अपना काम करने दीजिए, मुझे अपना काम देखिए, करने आपने दीजिए। हमसे कहा मेरे पिताजी इंटर कॉलेज में अध्यापक थे, रिटायर हो गए, अभी भी हैं। मेरी माताजी जूनियर हाई स्कूल में टीचर थी, रिटायर हो गई, अभी भी हैं। हम लोग एक बड़े ही छोटे से परिवार से संस्कार लेके वहाँ से पले बढ़े, जो कुछ भी कर पाया जीवन में किया। कभी सोचा नहीं था कि एक छोटे से शहर से आके यहाँ 2 बार राज्यसभा का सांसद बन जाऊंगा। ईश्वर की कृपा है, साथियों का, दोस्तों का सहयोग है।
अब हमारी किसी बात से बुरा मान के मुझे कोई कुछ भी कहे, गालियां देता रहे, मैं कहाँ तक उलझता रहूंगा? नहीं तो मेरे मन में मैं कहाँ एक तक एक उलझता थॉट मेरे रहूंगा? मन में जो आया। अभी आपने खुद कहा, हाँ, किसी को टोटी चोर कहते हैं, किसी को टिकट ब्लैकिया कहते हैं, किसी को घुंघरू सेठ कहते हैं, किसी को खुजली बाल कहते हैं। इनका काम ही गाली देने का है। आप देखिए ना। अब जैसे मैं इसी पे सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे टोटी वाली बात तब आई जब अखिलेश जी वहां से गए, कुछ रिपोर्ट आई तो मीडिया को एक बहाना मिल गया, उससे जोड़ दिया उन्होंने। सबका अलग 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 कहानी है जिसको उन्होंने जोड़ दिया है। आपको ये पहली बार कब सुनाई पड़ा कि यार ये क्या चल रहा है मेरे कमेंट सेक्शन में? मैं देखिए, पहली चीज तो क्योंकि मैं आप तो वोकल नेता है, आपने कभी गाली इनको डांटा नहीं कि अबे तुम क्या लिख रहे हो? मतलब कुछ तो लॉजिक होगा। आज तक मुझे कमेंट करने वाले को किसी को मैंने जवाब नहीं दिया, कभी जवाब नहीं दिया।